Bureau Report, DY 365। एक अटल जी ही करना जाने ऐसा लगता था। कई सारी बातें ऐसी होती थी कि मुझे लगता था ये तो अटल जी ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। ऐसा एक अनूठा व्यक्तिमत्व और एक आदर्श व्यक्ति, राजनीतिक दृष्टि से भी आदर्श व्यक्ति, ऐसा आज हमने खोया है। और ऐसा लगता है कि भगवान भी जब कुछ बनाता होगा मनुष्य का व्यक्तित्व तो बहुत मन से, बहुत लगन से, जब हम कोई चीज, ऐसी चीजें बहुत कम बनती है। ऐसे व्यक्तित्व लगता है ईश्वर के हाथ से भी बहुत कम बनते हैं। और उन बिरला व्यक्तित्व में से अटल जी का एक व्यक्तित्व था। तो आज ये संपूर्ण हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान के केवल राजनीतिक क्षेत्र का नहीं, सामाजिक क्षेत्र का, साहित्यिक क्षेत्र का भी एक बहुत बड़ा नुकसान जैसा लगता है। और ऐसा लगता है इसकी क्षतिपूर्ति होना बहुत कठिन है। मगर हाँ, उनके ही कविताओं से आज हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनके भाषणों से आज भी अगर उनका कोई भी भाषण आप देखोगे या सुनोगे तो उसमें से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक आत्मविश्वास। मुझे उनकी एक ही बात याद है कि जब वो एक वोट से हम हार रहे थे और उस समय उनकी जो मुद्रा थी वो आज भी मेरे आंखों के सामने आती है कि उन्होंने कहा एक वोट हम नहीं मिला है हमें, या हमें नहीं खरीदना नहीं है, और इसलिए एक वोट से हमें कम पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ राष्ट्रपति के पास, मैं इस्तीफा देने में जा रहा हूँ। और जा रहा हूँ करते सी फिर वो थोड़े से मुड़े और सभा को बोला वापस आने के लिए। ये जो उनकी अदा थी ना, ये कहेंगे नहीं। और ऐसे अटल जी को तो मेरी तरफ से श्रद्धांजलि हम लोग क्या दें, तो बहुत छोटे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसा हम कहते हैं ना कि आपका, आपकी महानता का एक अंश भी अगर हम में आ जाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो हम चाहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनकी जो जद्दोजहद थी जीवन के लिए, उनकी जद्दोजहद थी राजनीति के लिए, उनकी जद्दोजहद थी भारत माता के लिए, तो उसमें से हम थोड़ी सी भी अगर हम अंश पूर्ति कर सके, ऐसी आज के दिन हमें ताकत मिले, यही हम कह सकते हैं। আৰু আছিল সুমিত্ৰা মহাজনৰ মেচতে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে বিশেষকৈ কেৱল ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ সৈতে নহয়, সামাজিক সাহিত্যিক সকলোখিনি ক্ষেত্ৰতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল বাজপেয়ী। আৰু তেওঁৰ কবিতাৰ কথা, তেওঁৰ কবিতাৰ যি লিখনি, ইতিমধ্যে এই কবিতাক লৈ শলাগিবলগীয়া। সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে শুনিছে তেওঁৰ কবিতা। বিশেষকৈ জগজিৎ সিঙৰ কণ্ঠত প্ৰাণ পাইছিল বাজপেয়ীৰ কবিতা। তাৰ সমান্তৰালভাৱে লতা মংগেশকাৰৰ কণ্ঠেৰেও নিগৰিছিল বাজপেয়ীৰ কবিতা। ইতিমধ্যে জনাইছো বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ ক্ষেত্ৰত 10 বাৰকৈ লোকসভাৰ আৰু 2 বাৰকৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছিল। আৰু বিশেষকৈ কেইবাটাও সন্মানেৰে তেওঁ সন্মানিত হৈছিল। পদ্মবিভূষণ, ভাৰত ৰত্ন, বিভিন্ন উপাধিৰে সন্মানিত হৈছিল বাজপেয়ী। 1992 চনত তেওঁ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত বিশেষভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিল। আৰু যি ধৰণৰ ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ অসমৰ সৈতে তেওঁৰ যি ধৰণৰ সুসম্পৰ্ক, বিশেষকৈ এই অসম ত্যাগ আন্দোলনৰ সৈতেও তেওঁ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল। अटल जी समावेशी, सर्वस्पर्शी सुशासन